बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक रैंक्स के बारे में कि टैक्सोनॉमिक रैंक्स क्या होते हैं। तो बच्चे, अगर जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, यानी कि जब हम ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक्स। तो बेसिकली टैक्सोनॉमिक रैंक्स में हम ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, और उसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स को ए ग्रुप में रखेंगे सिमिलैरिटी के बेसिस में, और कुछ को बी में रखेंगे। तो ये जो हम लोग रख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स। अब ये दिया किसने था सबसे पहले? तो एक स्वीडिश बॉटैनिस्ट था, उनका नाम था कैरल लिनियस। तो कैरल लिनियस ने जो है वो 1735 में ये टैक्सोनॉमिक रैंक्स का जो है वो सिस्टम बनाया था। उसने कितनी रैंक्स टोटल बनाई थी? तो इस टैक्सोनॉमिक रैंक्स में उसने 7 रैंक्स बनाई थी। लेकिन 1977 में जब एक और डोमेन ऐड हो गई, यानी कि एक और जो है रैंक को ऐड कर दिया गया, जिसका नाम था डोमेन। तो कार्ल लिनियस ने जो है वो 7 रैंक्स बनाई थी, जबकि 1977 में एक और ऐड होगी जिसको हम डोमेन कहते हैं। तो बच्चे, डोमेन होती क्या है? सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए ना रैंक, तो वो हमारे पास होती है डोमेन। डोमेन में फर्दर 3 डोमेन्स हैं, यानी कि डोमेन्स जो हैं वो टोटल 3 पाई जाती हैं। एक को हम आर्किया कहते हैं, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ठीक है। तो ये जो पहली 2 डोमेन्स है ना हमारे पास, आर्किया और बैक्टीरिया, ये हमारे पास है प्रोकैरियोटिक। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स के लिए दी गई है। ठीक है। और जो यूकैरिया, उसमें यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास किंगडम। तो किंगडम का कोई भी आपसे पूछा, आपने इसको याद कर लेना है, इसके ऑर्डर को, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाता है, तो आपने इसकी यही तरतीब रखनी है। पहले वाले का याद कर लेना है कि हाईएस्ट रैंक इज कॉल्ड डोमेन, और आखिरी वाले का याद कर लेना है स्पीशीज का लोएस्ट रैंक इज कॉल्ड स्पीशीज। तो बीच वालों को कैसे डिफाइन करोगे? जब आपको पता होगा डोमेन के बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो आपसे अगर पूछे किंगडम, आपको पता होगा ये सेकंड पे है, तो आप कहोगे डिवीजन ऑफ डोमेन इज कॉल्ड किंगडम। उसके बाद किंगडम के बाद फाइलम, तो फाइलम की डिफाइन है पीछे की तरफ जाना, डिवीजन ऑफ किंगडम। अगर आपसे पूछे क्लास का, तो डिवीजन ऑफ फाइलम। ऑर्डर का तो डिवीजन ऑफ क्लास। फैमिली का तो डिवीजन ऑफ ऑर्डर। जीनस का तो फैमिली ऑफ डिवीजन ऑफ फैमिली। इसी तरह स्पीशीज का पूछे तो ये लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि हमने डोमेन का पढ़ा कि टोटल 3 डोमेन्स पाए जाते हैं। इसी तरह किंगडम में अगर हम यूकैरिया में देखें, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐड होते हैं, उसका देखें, तो यूकैरिया में हमारे पास एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्ट आ जाते हैं। इसमें एनिमेलिया आ जाता है, प्लांटी आ जाता है, फंजाई और प्रोटिस्ट। इसको हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब आ जाते हैं स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बच्चे, लेकिन स्पीशीज जो है वो होती क्या है? स्पीशीज हम कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मिलते जुलते हों, जो इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। मींस इंटरब्रीड का मतलब ये होगा कि कैट जो है वो कैट के साथ ही इंटरब्रीड करके आगे जो है वो किटन्स बनाएगी। ठीक है। इसी तरह डॉग जो है वो डॉग के साथ, जैसे डॉग है, वो डॉग के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, और आगे जो है वो हमारे पास उनके फर्दर जो है वो बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये है स्पीशीज। कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि एक चीज जो स्पीशीज की होनी ही चाहिए, तो वो स्पीशीज कहलाएगी, तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होने चाहिए। आगे से आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत होनी चाहिए। ठीक है। कभी भी आप अगर कैट का डॉग के साथ करवाओ, क्रॉस ब्रीड करवाओ, तो आगे जो बच्चे होंगे वो आगे ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो ये इनफर्टाइल कहलाएंगे। तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, और ये स्पीशीज फिर नहीं कहलाएंगे। अगर स्पीशीज की एग्जाम्पल हम देखें, तो स्पीशीज की एग्जाम्पल में ह्यूमंस आ जाते हैं, कैट्स आ जाती हैं,
डॉग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्पीशीज कहलाते हैं। तो आज हमने टेक्सोनोमिक रैंक्स पढ़ा, छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसका और ये याद करने हैं आपने। इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते ऑर्डर को, और इसको याद करने के लिए डोमेन किंगडम याद कर लें। आगे पी सी ओ, तो पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फिर आगे फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये जो पीसीओ वर्ड है ना, ये हमें भूलता नहीं है, तो इस चीज से आप याद करोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। बाकी डोमेन और किंगडम याद कर लें। बाकी पीसीओ से 3 हो गए, बाकी फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज तो याद ही रहेगा आपको कि स्पीशीज लास्ट है और उसके ऊपर जीनस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।